जय हिंद साथियों, स्वागत है अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो आज के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 11th क्वेश्चन आंसर बुक से हिस्ट्री चैप्टर 1 का 40 MCQ प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि जैक बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय को वेस्ट न करते हुए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। जो मेसोपोटामिया थी उनकी पहली ज्ञात भाषा क्या थी। ए है सुमेरियन, बी है अरामाइक, सी है अकादी और डी है असीरियन। तो पहला का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई। पुरातत्व का मतलब प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। ठीक है, ए है 1835, बी है 1836, सी है 1838 और 1840। तो दूसरा का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी। जो मेसोपोटामिया थी उनकी महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी। ए है दजला और फरात, बी है गंगा नदी और यमुना, नील नदी और फरात, मिसिसिपी और राइन। तो तीसरा का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। चीन, अमेरिका, मेसोपोटामिया, डी है भारत। तो 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। ए है एनिली, मर्दुक, ईस्टर, सूर्य। तो 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। ए है 6000 ईसा पूर्व पहले, 4000 ईसा पूर्व पहले, 3000 ईसा पूर्व पहले और डी है 5000 ईसा पूर्व पहले। जो दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी। तो 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, 3000 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अशुरबानीपाल कहाँ के शासक थे। अशुरबानीपाल किसी व्यक्ति का नाम था, वो कहाँ का शासक था। ठीक है, ए है क्रीट, रोम, चीन, असीरिया। तो 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी असीरिया का। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ। अकादियन, अंग्रेजी, फारसी, अरबी। तो 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, अकादियन। ठीक है, 9वां प्रश्न देखिए, कह रहा है मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं। 1000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व। तो 9 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व। 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा है मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो मेसोपोटामिया जो नाम है वो किन 2 भाषा से मिलकर बना है। ए है मेसोस और पोटामा, बी है मेसोज और फरात, सी है मेसोस और पोटाइमोस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 का ऑप्शन सी राइट आंसर, मेसोस और पोटाइमोस से मिलकर क्या बना है, मेसोपोटामिया। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था। ये है कांसा के औजार, तांबा औजार, लोहा औजार, पत्थर के औजार। तो 11 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, कांसा के औजार का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। माया सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, बेबीलोन समझौता। ठीक है, सभ्यता। 13वां प्रश्न देखिए, कह रहा है
मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? ये है देवनागरी, कीलाकार लिपि, चित्रात्मक लिपि, सैंधव लिपि। तो 13 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, कीलाकार लिपि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? ए है मिस्र, चीन, सिंधु घाटी और डी है मेसोपोटामिया। तो 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, मेसोपोटामिया। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है? ए है इन्याना, दार, सरस्वती, एनलिन। तो 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, इन्याना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेते थे? जो कुम्हार थे वो बर्तन किसकी सरलतापूर्वक बना लेते थे? ये है चाक, रेत, मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 16 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, चाक के मदद से। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है? पट्टिका का मतलब होता है धातु, मिट्टी या लकड़ी। ठीक है, ए है 3200 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व और डी है इसमें से कोई नहीं। तो 17 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, 3200 ईसा पूर्व पहले का पुराने है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ? 3000 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, 3900 ईसा पूर्व और डी है 4100 ईसा पूर्व। तो 18 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व पहले आरंभ हुआ। ठीक ना, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली? गंगा नदी, नील नदी, फरात नदी, पीली नदी। तो 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, फरात नदी को व्यापार के लिए प्रधानता मिली। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? जो मारी नगर था वो राजधानी के रूप में कब उभरा? 2000 ईसा पूर्व पहले, 3000 ईसा पूर्व पहले, 4000 ईसा पूर्व पहले और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कीलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? 1850 ईस्वी, 1855 ईस्वी, सी है 1867 ईस्वी और डी है इनमें से कोई नहीं। जो कीलाकार लिपि था कब पहचाना गया? 1850 ईस्वी। ठीक है, ये राइट आंसर। 22वां नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई? जो दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर था उनकी स्थापना कब की गई? ठीक है, ए है 4000 ईसा पूर्व पहले, 6000 ईसा पूर्व पहले, 5000 ईसा पूर्व पहले और डी है 3000 ईसा पूर्व पहले। तो 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, 5000 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी? व्यापार की, सोना और चांदी, तांबे की, खनिज संसाधन की। तो 23 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, खनिज संसाधन की कमी थी। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे? कागज़ पर, मिट्टी के पाटिका पर, पत्तों पर, पत्थर पर। तो 24 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, मिट्टी के पाटिका पर लिखा करते थे। ठीक ना, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? उर शब्द है और इस शब्द को किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? पवन देव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव। 25 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, चंद्रदेव। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? जो मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि
कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? ठीक है, ए है उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। तो 26 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, दक्षिणी भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीना में बांट रखा था? ये है 18 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 16 महीना। ठीक है, तो 27 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, 12 महीना में बांट रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे? जो मेसोपोटामिया है उनके उत्तर में किस तरह के घास का मैदान पाया जाता है? ठीक है, ए है कांटेदार, बी है सवाना, सी है सीढ़ीदार और डी है स्टेपी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 28 का ऑप्शन डी। ठीक है, स्टेपी। 29 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, देखिए जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से है? मेसोपोटामिया, सिंधु सभ्यता, ईरानी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया से संबंध। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, पटदासिमी की प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ? यह है सुमेरियन सभ्यता, ईरानी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, सुमेरियन सभ्यता से संबंध है। ठीक ना, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान, ईरान। तो 31 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, मेसोपोटामिया से है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? यूनान, ईरान, मेसोपोटामिया, मिस्र। तो 32 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, मेसोपोटामिया में। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए करा है, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? यहाँ थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है। ये है चावल, गेहूँ, मटर, इनमें से कोई नहीं। जो मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गेहूँ। ठीक है, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है, गेहूँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पीली नदी किसे कहते हैं? हांग हो, सिकयांग, यांगसी, हांसू। तो पीली नदी किसे कहते हैं? तो 34 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, हांग हो को पीली नदी कहते हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर विकास हुआ? ए है बेबीलोन, ऊर, मारी, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, मारी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? यह है तांबा, कांसा, लोहा, टीन। 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, कांसा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? यूनानी, फारसी, संस्कृत, हिब्रू। तो 37 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, जो अरामाइक भाषा है किससे मिलती जुलती है? हिब्रू से। ठीक है, डी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिमार क्या है? सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि, मार्बल से बने स्त्री का शीर्ष, जंगली भूमि, इनमें से कोई नहीं। 38 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, सिमार क्या है? सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है? जो मेसोपोटामिया है किस दो भाषा से मिलकर बना है? फ्रेंच, यूनानी, लैटिन। फ्रेंच और यूनानी दोनों। 39 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, यूनानी। ठीक है,
ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है वक्र शीर्ष क्या है? स्त्री का सिर, संगमरमर का, मेसोपोटामिया के एक पहाड़ी, दजला नदी में पाए जाने वाले मछली की एक प्रजाति, और डी है इनमें से कोई नहीं। 40 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, स्त्री का सिर संगमरमर का। ठीक है, तो ये था हमारा 40 लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए और 2026 की परीक्षा का तैयारी कीजिए। ठीक है, अब मैं इस चैनल पर डेली वीडियो चढ़ाऊँगा, डेली तो नहीं लेकिन 1-2 दिन बीच करके रोज चढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरा चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।